टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, जिसको हम TPR कहते हैं, ये एक ऐसा टीचिंग मेथड है जो लोगों को मदद देता है लैंग्वेज को लर्न करने के लिए, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल एक्शन होता है, उसी के ज़रिए से ही लोग सीखते हैं। ठीक है, लर्नर ने रिस्पॉन्ड देना होता है उस स्पोकन कमांड का अपने एक्शन के ज़रिए से जो उसे टीचर देता है। मिसाल के तौर पर टीचर ने कहा है बैठ जाओ, तो उसे बैठ जाना है, फिजिकली परफॉर्म करके दिखाना है कि कैसे बैठा जाता है। बात करें इसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड की, तो इसको 1960s में डॉक्टर जेम्स आशिर ने इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने ये थ्योरी डेवलप की थी छोटे बच्चों को देखते हुए कि वो किस तरीके से अपना फर्स्ट लैंग्वेज सीखते हैं। इस थ्योरी के अंदर एक्शंस के यूज से लैंग्वेज को अंडरस्टैंड और रिमेंबर करते हैं। इस थ्योरी की बेस है वो आइडिया जिसके अंदर बॉडी मूवमेंट्स, बॉडी जेस्चर्स आते हैं, जिसकी वजह से लर्निंग पॉसिबल होती है, लर्निंग फास्ट हो जाती है। इस मेथड को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि लैंग्वेज के टीचिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके, ताकि बच्चे टारगेट लैंग्वेज को जल्दी जल्दी अचीव कर सकें विद द हेल्प ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। इसके क्या प्रिंसिपल्स होंगे? ये कहता है लिसनिंग एबिलिटी और वोकैबुलरी को सबसे पहले डेवलप होना चाहिए। ये कहता है कि क्लास के अंदर कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट स्ट्रेस फ्री माहौल के अंदर पढ़े। रेगुलर रिपीटेशन होने चाहिए, ड्रिल्स करवाए जाने चाहिए बच्चों को, ताकि वो जल्दी जल्दी उस लैंग्वेज को अचीव करें। एक्शन वर्ब्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि वो कोर होते हैं TPR का। ये एक आर्टिफिशियल इंग्लिश कम्युनिटी बनाता है क्लास के अंदर, ताकि बच्चे उसी लैंग्वेज को सुने अपने एनवायरनमेंट में और सीखें और बोलना स्टार्ट करें विद द हेल्प ऑफ सम एक्शन वर्ब्स। पढ़ते हैं इसके टेक्निक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कमांड रिस्पॉन्स। इस टेक्निक के अंदर टीचर बच्चों को टारगेट लैंग्वेज में कमांड देता है, स्टूडेंट ने अपने एक्शन के ज़रिए से परफॉर्म करके दिखाना होता है। जैसे टीचर ने कहा है रेज योर राइट हैंड, तो बच्चों ने राइट हैंड उठाना होता है। ये बच्चों का रिस्पॉन्ड है टीचर को। ठीक है, वो फिजिकली अपना राइट हैंड उठाते हैं। फिर टीचर कमांड देता है कि आपने अपने नोज़ को टच करना है, तो स्टूडेंट अपने नोज़ को टच करके दिखाते हैं। इस तरीके से जब वो कमांड्स को परफॉर्म करके दिखाते हैं तो उनको उस लैंग्वेज की बहुत अच्छी समझ आने लगती है जिसको वो सीख रहे होते हैं, और उनकी वो लर्निंग और ज़्यादा फास्ट हो जाती है। सेकंड पर हमारे पास आता है एक्शन सीक्वेंसिंग, यानी सीक्वेंस के अंदर आपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं। जैसे आपको टीचर ने टास्क दिया है, जैसे आपको टीचर कहता है कि क्लैप योर हैंड, तो आपने ताली बजानी है। देन टर्न अराउंड, आपने टर्न करना है। एंड फाइनली जंप 3 टाइम्स, तो आपने 3 टाइम जंप करके दिखाना है। तो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं हर कमांड को जो उन्हें टीचर देता है एक सीक्वेंस के अंदर, और इन मल्टीपल एक्शंस की प्रैक्टिस वो एक सीक्वेंस के अंदर करते हैं ताकि वो अपने टीचर को ये बता सकें कि उनको उस कमांड की समझ आ गई है जिसको उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। इसका मतलब है कि वो टारगेट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। नंबर 3 पर हमारे पास आता है स्टोरी टेलिंग। टीचर TPR का यूज़ करते हैं कि हम स्टोरीज और सिनेरियोज के ऊपर एक्शन परफॉर्म करके दिखाएं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स की हेल्प की जाती है कि वो विजुअलाइज करें उस स्टोरी को और अंडरस्टैंड करें उस लैंग्वेज को जिसकी सिचुएशन उन्हें बताई गई है, जिसका कॉन्टेक्स्ट उन्हें दिया गया है। ये सब उन्हें ओरली बताया जाता है, स्पोकन फॉर्म में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर नरेट करता है एक स्टोरी को कि आप पार्क जा रहे हैं, और वो कुछ एक्शन वर्ब्स का इस्तेमाल करता है, जैसे कि वॉक टू द पार्क, प्ले ऑन द स्विंग्स, ईट आइसक्रीम। फिर बच्चे उन एक्शन वर्ब्स को परफॉर्म करके दिखाते हैं, जैसे कि वो पार्क में वॉक कर रहे हैं, वो झूला झूल रहे हैं और वो आइसक्रीम खा रहे हैं। TPR के कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीच और एक्शन कोऑर्डिनेशन आता है, जिसको यूज़ करके लैंग्वेज को टीच किया जाता है। लर्नर्स खुद को मॉनिटर करते हैं और अपने आप के प्रोग्रेस को इवेलुएट करते हैं कि वो किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हैं। लर्नर का रोल सिर्फ यही होता है कि उसने टीचर को सुनना है और एक्शन परफॉर्म करके दिखाना है। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद करता है कि वो उन वर्ड्स को रिमेंबर करें जिनका उन्होंने एक्शन करके दिखाया है बॉडी मूवमेंट के ज़रिए से। हम इस चीज़ को सीखते हैं सुनकर और परफॉर्म कर कर, ना कि पढ़ कर। रीडिंग और राइटिंग इसके अंदर बहुत बाद में आती है। रीडिंग और राइटिंग को सिखाया जाता है ग्रामर और वोकैबुलरी के बाद।
एक लर्नर को क्या एडवांटेज होते हैं इस टीपीआर के? ये बहुत अच्छा टूल है वोकेबलरी को बिल्ड करने के लिए। ये इजियर होता है, इसके अंदर फन किया जाता है क्योंकि एक्शन को परफॉर्म करके दिखाया जाता है, क्योंकि कमांड्स को फॉलो किया जाता है। इसी की वजह से ये मेमोरेबल बन जाता है। ये लर्नर्स की हेल्प करता है कि वो फ्लुएंसी को अचीव करें जितनी जल्दी हो सके उस लैंग्वेज के अंदर जिसको वो लर्न कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा जो है ना एफर्ट्स नहीं मांगता, इसके अंदर आपको ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर आपने ऑन द स्पॉट ही सब करके दिखाना होता है। यह स्टूडेंट्स की उसी टाइम मदद करता है कि आपको जो कमांड दिया गया है उसको परफॉर्म करके दिखाओ, क्योंकि वो जो कमांड है वो टारगेट लैंग्वेज के अंदर होता है। स्टूडेंट फ़ौरन ही उसका रिस्पॉन्स देते हैं, जिसका मतलब है कि उन्हें वो कमांड समझ आया है, उन्हें वो लैंग्वेज समझ आ रही है और वो उस लैंग्वेज को सीख रहे हैं। वो बच्चे जो बोलने में बहुत ज़्यादा शाय होते हैं, जो काफ़ी स्ट्रगल्स कर रहे होते हैं लैंग्वेज को सीखने के लिए, ये उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। ये एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनाता है, पॉजिटिव थिंकिंग क्रिएट करता है, क्योंकि इसके अंदर आपने ऑरली कुछ भी नहीं करना होता। इसी वजह से आप जो है ना इसके अंदर हेजिटेशन का शिकार नहीं होते कि मैं ये बोलूँगा या ये कहूँगा तो लोग क्या सोचेंगे। आपने सिर्फ फिजिकल एक्शन परफॉर्म करके दिखाना है जो सब दिखा रहे होते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे? इसके अंदर बहुत कम जोर दिया जाता है राइटिंग और रीडिंग के ऊपर, क्योंकि सबसे पहले ग्रामर और वोकेबलरी सिखाई जाती है। लिसनिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, परफॉर्मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, राइटिंग और रीडिंग को बाद में लाया जाता है। ठीक है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ज़्यादा शाय होते हैं। इसके अंदर लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि आप अपने क्रिएटिव एक्सप्रेशन नहीं दिखा सकते, जो आपको कहा गया है आपने वैसा ही करना है। इसका जो फोकस है वर्बल एक्सप्रेशन के ऊपर वो बहुत कम होता है। बच्चों के एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग्स को शो करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत पड़ती है। एक स्किलफुल टीचर चाहिए होता है इस सब को सिखाने के लिए, ताकि टीचिंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि सबसे पहले लेसन्स को प्लान किया जाता है, फिर बच्चों को डिलीवर किया जाता है, फिर ये देखा जाता है कि बच्चों को समझ आया है या नहीं। क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आया तो टीचर ने वो लेसन दोबारा से प्लान करना होता है और दोबारा बच्चों को पढ़ाना होता है।